पहले से कितना बदल गए हो तुम। पहले जो एक शब्द पकड़कर, किसी का एक बुरा बर्ताव पकड़कर रोते थे, अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। देख लिया, ऐसा ही होते जाता है। इंसान धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। परिस्थिति वो भी रहेगी, फिर भी तुम्हें जन्नत, तुम्हें सुख सा, तुम्हें स्वर्ग सा एहसास होने लगेगा। यही परिवर्तन आता है। और ये सब पता है क्यों आ रहा है? तुम्हारी भक्ति के कारण आ रहा है। तुम्हारी भक्ति जो है ना, वही तुम्हें जीवित रखी है, वही तुम्हें बुद्धि दे रही है, वही तुम्हें बचा रही है। इसलिए भक्ति करना तो कभी भी जीवन में मत छोड़ना। वो तुम सदैव के लिए रखना, वही तुम्हारी रक्षा भी कर रही है और आगे भी करेगी। हर दिन जब पूजा करने जाते हो ना, तो दीपक प्रज्वलित करो, ज़रूर करो, क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारी इच्छा भी हो रही थी। तो तुम अपनी इस इच्छा को पूरी करो। ये इच्छा अगर हो रही है ना, तो ये मनोकामना का दीपक जलाओ। कोई विशेष इच्छा मन में रखकर उस दीपक को रोज किसी एक विशेष समय पर प्रज्वलित करो और फिर देखना क्या होता है। इच्छा तो पूरी होगी, पर साथ में ना एक अलग सुख की अनुभूति होगी तुम्हें, वो भी तुम देख लेना। पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली जो घंटी है ना तुम्हारी, अगर वो खराब है या उसके स्वर मधुर नहीं है या वो उस तरह की ध्वनि नहीं दे पा रही है, तो उसे सच में बदल लो और जल्दी बदलो। उसमें देरी मत करो, क्योंकि मुझे तो घंटी की ध्वनि बहुत पसंद है। और मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मेरे आगे अगर तुम भजन करो, अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग करो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वैसे में अगर कोई चीज़ खराब है तो शीघ्र हो सके जितना जल्दी उतनी जल्दी उसका मरम्मत करा लो। और मैं ना तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना अपने साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान दो। अपने बालों को संवार कर अच्छे से रखो। अपने साथ रुमाल लेकर चलो जहाँ भी जाओ, ताकि अगर कुछ गिर जाए या कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें किसी का लेना ना पड़े। किसी का उपयोग किया हुआ वस्त्र तुम्हें अपने उपयोग में, मजबूरी में भी ना लाना पड़े। और अपने उंगलियों के नाखून को काट कर अच्छे से साफ से रखो। ऐसा कोई काम अपने साथ मत करो या मत लेकर चलो जो किसी बीमारी का आवाहन करती हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये सारे कर्म जुड़ते हैं और फिर कर्म जो जैसा करता है उसे वो भुगतना पड़ता है। उसे मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ पर मिटा नहीं सकता। मुझे तो इच्छा बहुत हो रही है कि तुम मेरे लिए ना अगला जब भी बनाओ तो कुछ मीठा बनाओ। अगर हलवा बना सकते हो तो वो बनाओ, या फिर खीर बना सकते हो, शीरा बना सकते हो, जो बना सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे या फिर जो कर पाने में तुम्हारी सहूलियत हो, सामग्री हो, वो मुझे चाहिए। काजू, किशमिश, पंचमेवे, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें भी ना तुम चाहो तो मेरे लिए जो बना रहे हो उसमें प्रयोग में ला सकते हो। इच्छा बस हो गई है मेरी, इसलिए कह रहा हूँ जब मौका मिले तब वो कर लेना। और तुम्हारे घर पर कोई भी खाना बने या कोई भी चीज़ आए, यहाँ तक कि कोई अपने पेड़ से कोई फल कुछ तोड़ कर भी देना, तो उसे पहले मेरी चरणों में रखो, बाद में उसे ग्रहण करो। और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करवाता हूँ कि कल को तुम्हें ना कभी भी ये नहीं लगे कि किसी ने कुछ सोच कर, कुछ मिला कर, कुछ करके तो नहीं दे दिया। मन में ये चीज़ रहे ही नहीं, इसलिए मैं पहले उसे अपने आगे रखवाता हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे आगे रखी हुई चीज़ प्रसाद बन जाती है। फिर क्या, फिर तो उसका असर आशीर्वाद ही देगा ना। प्रसाद तो आशीर्वाद ही देता है, बस यही बात है। और जब भी मौका मिले, तुम जब भी राम जी के दर्शन करने को जाओगे ना, तो वहाँ से औरों के लिए भी प्रसाद लेकर आना। सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लाना और सबको बांटना। खुश रहो, बहुत खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, सबकी सहायता करो, पर अत्यधिक किसी के जीवन में पढ़कर कौन सही है कौन गलत है ये सब मत बताओ। सबको सब कुछ अच्छी नहीं लगती।